मौला का लाख लाख शुक्र है, आज तो बहुत ही बड़ा दिन है। खुदा इस घर को हमेशा बुरी नजर से बचाए। आज कायनात ने मन्नत को अपनी बहू और इबादत को अपनी भतीजी कबूल किया है। अल्लाह मेरी कायनात को हमेशा सलामत रखे। अब दोनों घरानों के बीच की दूरियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। बस अल्लाह ये प्यार, ये मोहब्बत बरकरार रखे। आमीन आमीन आमीन। हम दोनों खानदानों के बीच में दूरियां खत्म हो चुकी है। अब हमारे बच्चे एक हो जाए। मैंने काजी साहब से बात कर ली है। आज से 3 दिन बाद सुभान और मन्नत की शादी की रस्म अदा की जाएगी। माशाल्लाह माशाअल्लाह 3 दिन, यानी कि कल ईद के मौके पर हम नगमों की शाम सजाएंगे और उसी में बच्चों की सगाई भी कर देंगे। बाजी, नगमे, गाना बजाना जरूरी है क्या? ये सब चीजों से हमें परहेज करना चाहिए। अल्लाह हफीज। हो क्या गया है तुझे? अपना निकाह भूल गया क्या? अम्मी, सब लोग सुन लो, कल ईद की नमाज के बाद गाना बजाना होगा। बिल्कुल ठीक। हमीदा बेगम, ढोल कहाँ है तुम्हारा? अरे हिना, तुम ही तो लेकर गई थी मुझसे, आज तक वापस ही नहीं किया। अच्छा जी, बजाओ। ये सब छोड़िए अम्मी, आप ये बताइए मुझे कि किस किस को बुलाना है। या अल्लाह, इतनी जल्दी सब हो रहा है, हम किसी को कैसे बुला पाएंगे? ऊपर से ईद भी है, सब अपने अपने घरों में ईद मना रहे होंगे। ये निकाह का जश्न तो हमें अपने घर वालों के साथ ही मनाना होगा। वलीमे में हम सबको बुलाएंगे बेटा। बात तो आपने सही कही अम्मी। तो तय हो गया कि निकाह का जश्न हम अपने घर वालों के साथ मनाएंगे, पर वलीमा हम धूमधाम से सबको बुला के करेंगे। कल ईद की नमाज के बाद गाना बजाना शुरू होगा और परसों मन्नत मंजे बिठाई जाएगी और उसके अगले दिन अगर अल्लाह ने चाहा तो इन दोनों का निकाह। अल्लाह इज्जत रखने वाला है। मैं तो ये सोचकर परेशान हो रही हूँ कि इतनी सारी तैयारियां 3 दिन में आखिर कैसे होंगी। आप तैयारी की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए भाभी, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। मुझे पहले ही से पता था रिश्ता पक्का होते ही सारी टेंशन शुरू हो जाएगी, इसलिए मैंने पहले ही से डेकोरेटर्स, कैटरर्स सबको लॉक करा के रख दिया है। आप बस हुक्म कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। मैं कैसे भूल सकती हूँ रवि भाई कि आपके होते हुए मुझे कोई फिक्र कैसे हो सकती है। 3 दिन बाद निकाह रख दिया, कैसे लोग हैं यार। इतने कम टाइम में फरहान पैसों का इंतजाम कैसे करेगा? नहीं कर पाया तो मुझे यहाँ से लेकर कैसे जाएगा? मैं तो फंस जाऊंगी और शादी हो जाएगी सुभान से। ये मन्नत क्या सोच रही है? बड़ी टेंशन में लग रही है। बाजी, ईद मतलब खुशी, और इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि हमारे बच्चों का निकाह हो रहा है। खुदा सबको साद आबाद रखे। आमीन आमीन। ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अब क्या हो गया? मन्नू, ये क्या बोल रही हो? अम्मी, ये मन्नत, क्या बोल रही हो मेरी जान? मेरा मतलब इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो आप सब राजी हुए हैं इस रिश्ते के लिए, हमें एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का थोड़ा मौका तो मिलना चाहिए ना। अरे अभी तो मरी जा रही थी सुभान से निकाह करने के लिए और अब अचानक से मना कर रही हो। देखो मन्नत, ये शादी वादी ऐसी ही आग होती है बच्चों, जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। तुम्हारा तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे सुभान से तो सब्र हो ही नहीं रहा है। अगर उसका बस चले ना तो ये अभी घोड़ी चढ़कर आ जाए। अम्मी, अरे सुभान मियाँ,
मन्नत से थोड़ा शर्माना सीखो। दादी अम्मी आप भी। अरे झूठा ही सही, कम से कम एक बार को तो बोल दो कि शादी की जल्दी नहीं है। एक्चुअली दादी अम्मी सच कहूँ तो मुझे तो बहुत जल्दी है शादी करने की। सुभान, सुन लिया मन्नू, एक दूसरे को समझने के लिए तो पूरी जिंदगी बाकी है। जल्द से जल्द निकाह करो और फिर समझते रहना एक दूसरे को। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे तो लगता है कि सिर्फ मन्नत को ही समझना बाकी है, क्योंकि मेरा सुभान तो बचपन से सिर्फ और सिर्फ मन्नत को ही समझ रहा है। तुम चाहे कितना ही छुपा लो मन्नत, तुम्हारी इस मुस्कान के पीछे जो राज है वो मुझसे नहीं छुप सकता। कुछ तो गलत हो रहा है मन्नू, मैं पता करके रहूंगी। इबादत के अलावा सब लोग खुश हैं। इसकी कहीं वही वजह तो नहीं है जो मैं सोच रही हूँ। घर वाले मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए इतने बेचैन क्यों हैं? मैंने सोचा था एक बार सुभान से शादी फिक्स हो गई तो फरहान को पैसे अरेंज करने का टाइम मिल जाएगा, लेकिन ये लोग तो तैयारियों में लग गए हैं। इतनी जल्दी है इनको कि कल से रस्में भी शुरू हो जाएंगी। कहीं कहीं मैं हमेशा के लिए यहाँ फंस के तो नहीं रह जाऊंगी। ये सब क्या हो रहा है? क्या मुझे कुछ समझ। अरे क्या क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसने अलग बेजार कर रखा है मुझे। जब देखो तब इसे कुछ ना कुछ बात ही करनी होती है। मन्नत, क्या बात करनी है? बोलो। एक्चुअली तुमसे कुछ पूछना है। हाँ। I mean, तुम्हारी परमिशन चाहिए। सुभान, मैं कोई स्कूल की टीचर हूँ क्या? बोलो ना। वो एक्चुअली मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या बोलना चाह रहे हो सुभान? जल्दी बोलो। Can मेरे we पास kiss? I'm so sorry. कितना बड़ा डफर हूँ मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। ऐसे कोई बोल सकता है क्या? नहीं ना? लेकिन तुमने हाँ बोल दिया तो हाँ? या I understand तुम्हें शर्म आ रही होगी, मुझे भी आ रही है। हम दोनों का फर्स्ट टाइम है ना, तो अरे पर कोई है भी नहीं यहाँ पे। कोई है भी नहीं? हाँ, तो आंखें बंद कर लेते। आंखें बंद? शर्म भी नहीं आएगी। सुभान, यस, देखो मैं लिप टू लिप नहीं, मैं चीक पे किस मांग रहा हूँ। या लेट्स क्लोज द आईज, ओके? सुभान, लेट्स क्लोज द आईज। तुम्हें किस करना तो दूर, तुम्हारे करीब जाना भी मुझे पसंद नहीं है सुभान। मेरी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ फरहान है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। I'm waiting. सुभान यहाँ आँख बंद करके क्यों खड़ा है? I'm still waiting. I understand. You're shy. I'll go first.
चलो मन्नत, अब तुम्हारी बारी। नाउ इट्स योर टर्न। कम ऑन मन्नत। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और मन्नत कहाँ है? यही जगह मिली थी रोमांस करने के लिए। शर्मा के भाग गई होगी। शर्म तो मुझे भी आ रही है। मन्नत की बारी आई तो वो भाग गई। मतलब मन्नत सुभान को किस नहीं करना चाहती थी। ये क्या चल रहा है? वहाँ सबके सामने शादी करने के लिए रोना और यहाँ सुभान को अपने से दूर दूर रखना। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? मन्नत जरूर कुछ छुपा रही है। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मुझे पता लगाना होगा क्या चल रहा है, और उसमें मेरी मदद एक ही आदमी कर सकता है, अरमान।